नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम क्लासेस में। जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे लाल कलर के बटन पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास ही बेल आइकन को ऑन कर ले। आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर की शॉर्टकट की, जो कि पटवारी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर की शॉर्टकट की के बारे में। तो कंप्यूटर की शॉर्टकट की है कि कंट्रोल के साथ एन को प्रेस करने पर नई जो फाइल है वो ओपन हो जाती है और न्यू ब्लैंक फाइल ओपन होती है। चाहे वो पीपीटी हो, प्रेजेंटेशन हो, किसी प्रकार की फाइल हो, वो जो ओपन हो जाती है। नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ ओ को प्रेस करने पर ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जहां जाकर हम कोई भी पुरानी सेव प्रेजेंटेशन को खोल सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करने पर जो वर्तमान प्रेजेंटेशन है, जो अपनी वर्तमान प्रेजेंटेशन पे जिस पे अपन काम कर रहे हैं उसको सेव करने में काम में ली जाती है। उसके बाद है कंट्रोल के साथ पी को प्रेस करने पर प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जहां जाकर हम स्लाइड का प्रिंट दे सकते हैं। यानी कंट्रोल पी से हम डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं। फिर एक कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करने पर फाइंड डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यानी कंट्रोल के साथ अगर एफ प्रेस करते हैं तो किसी फाइल में कोई वर्ड अपने को फाइंड करना है तो वो ऑप्शन आ जाता है, तो वहाँ अपन सर्च कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ एच प्रेस करने पर रिफ्रेश डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। फिर कंट्रोल के साथ डब्ल्यू को प्रेस करने पर रिप्लेस डायलॉग कंट्रोल के साथ डब्ल्यू को प्रेस करने पर वर्तमान प्रेजेंटेशन फाइल को क्लोज करने के काम में ली जाती है। यानी जो वर्तमान में जो प्रेजेंटेशन फाइल है उसको क्लोज करने में काम में ली जाती है। फिर कंट्रोल के साथ क्यू या एल्ट के साथ F4 को प्रेस करने पर MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन को क्लोज करने हेतु काम में, यानी इसको डायरेक्ट क्लोज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करने पर कर्सर को टेक्स्ट बॉक्स के अंत में ले जाने हेतु काम में ली जाती है। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करने पर कर्सर को टेक्स्ट बॉक्स के शुरू में ले जाने हेतु काम में लिया जाता है। फिर है कंट्रोल के साथ एंटर को प्रेस करने पर जिस टेक्स्ट बॉक्स या टाइटल बॉक्स के प्रेजेंटेशन में वर्तमान में कर्सर है उसके आगे बॉक्स में जाने हेतु, यदि चालू स्लाइड में यही आखिरी बॉक्स हो तो ये प्लेस होल्डर है तो एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाती है, यानी इससे एक नई स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद है एंटर की को हम प्रेस करते हैं तो यदि कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रखा है तो उसे ऑब्जेक्ट के अंदर का टेक्स्ट सिलेक्ट करने हेतु काम में लिया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट एस्केप जो है ये है, यदि एक ऑब्जेक्ट के अंदर का टेक्स्ट सिलेक्ट हो रखा है तो उसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने हेतु काम में ली जाती है। फिर कंट्रोल के साथ जो ए की जो की है वो 3 फॉर्मेट में काम करती है। तो कंट्रोल ए के साथ स्लाइड टैब पर काम करती है, वर्तमान स्लाइड के सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हेतु जो वर्तमान स्लाइड है उसके सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने काम में लिया था। फिर है कंट्रोल ए को, इसमें है स्लाइड शॉर्ट व्यू में सभी स्लाइड सेलेक्ट करने हेतु काम में लिया जाता है। फिर इसमें कंट्रोल ए को प्रेस करने पर आउटलाइन टैब पर सभी स्लाइड्स का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करने हेतु काम में लिया जाता है। फिर हम बात करें प्रेजेंटेशन जो प्रस्तुत करते समय हम कौन कौन सी शॉर्टकट की को काम में ले सकते हैं। इसमें F5 प्रेजेंटेशन शुरुआत से शुरू करने हेतु, यानी किसी प्रेजेंटेशन को हम शुरुआत करते हैं तो F5 की मदद से शुरुआत कर सकते हैं। एस्केप या हाइपेन प्रेजेंटेशन खत्म करने हेतु, यानी किसी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई तो उसको एंड करना है तो एस्केप उसको खत्म कर सकते हैं। एस की से हम एक ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन रोकने, यानी एस की को प्रेस करने पर एक प्रेजेंटेशन जो वर्तमान में चल रही है उसको पॉज करने, रोकने या पुनः चालू करने के काम में लेते हैं। फिर है संख्या
के साथ एंटर, संख्या का मतलब जो एक प्रेजेंटेशन है उसमें कितनी स्लाइड है, यानी 5, 7, 10 जितनी भी स्लाइड है वो उसकी एक संख्या होती है। उस संख्या के साथ एंटर को क्लिक करने पर उस संख्या वाली स्लाइड ओपन हो जाती है। स्लाइड संख्या पर जा सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद एंटर, PGDN, साइड एरो, डाउन एरो, स्पेस, इसमें अगली स्लाइड पर जाने का अगला एनिमेशन चलाने या रन करने के काम में लिया जाता है। PG अप, साइड एरो, अप एरो, बैक स्पेस, ये पिछली स्लाइड पर जाने या पिछली एनिमेशन चलाने हेतु काम में लेते हैं। बायां तथा दायां माउस बटन 2 सेकंड तक दबा के रखना, इसमें प्रेजेंटेशन के दौरान किसी भी स्लाइड में प्रथम स्लाइड पर जाने हेतु किया जाता है। फिर ए या इक्वल साइन, इसमें प्रेजेंटेशन के दौरान एरो पॉइंटर हटाने या दिखाने हेतु काम में लिया जाता है। अल्ट के साथ अगर हम एस प्रेस करते हैं तो ऑल स्लाइड डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, यानी ऑल स्लाइड यानी सभी स्लाइड है वो ओपन हो जाती है। फिर एल्ट के साथ क्यू प्रेस करते हैं तो हर तरह का मीडिया प्लेयर बंद करने हेतु इसे काम में लिया जाता है। फिर कंट्रोल एल्ट के साथ यानी एल्ट के साथ पी को प्रेस करने पर मीडिया प्लेयर को चालू या प्ले को रोकने यानी पॉज करने में काम में लिया जाता है। एल्ट के साथ एरो अप आवाज़ वॉल्यूम की तीव्रता बढ़ाने हेतु काम में लिया जाता है, और अल्ट डाउन एरो को आवाज़ वॉल्यूम की तीव्रता घटाने हेतु काम में लिया जाता है। ये थी महत्वपूर्ण कंप्यूटर की शॉर्टकट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।